जान वापस लौट के आ चुकी है। इसका ये पूरा कंसोल खराब हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा नया डलेगा। हाथ कट गया यार, फिर फ्यूज उड़ गया। यहाँ पे ये देखो, ये ग्रिप देख रहे हो, सीधा है, क्योंकि यहीं पे आपका जो है माइक भी लगा होता है। पहला लॉक ये है आपका। ठीक है, पहला स्टेप ये है अगर आपने लाइट ओपन करनी है तो। और आपने ना यहाँ पे जोर नहीं डालना है क्योंकि ये लाइट टूट सकती है यहाँ। काफ़ी टाइम के बाद आज हमारी एक्सयूवी निकलने वाली है। क्या लगा पड़ा है गाड़ी के साथ भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। तो भाई आज अपनी एक्सयूवी को मैं निकाल रहा हूँ लगभग 20 दिन, तो क्या भाई 15 दिनों के बाद निकाल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने लास्ट टाइम जो कैबिन वाली लाइटों का काम करवाया था ना, और इसका काम हुआ नहीं था। स्पीड भी आपका सारा कुछ सेट करके देख लिया है, तो ये वर्कआउट नहीं कर रहा है भाई। पीछे वाला चल रहा है नो डाउट, पीछे वाला हमारा वर्क कर रहा है, बट ये जो स्पीड वाला है, मुझे किसी भाई ने बोला था कि उसको आप छेड़ के देखो तो आपका स्पीड वाला चलना स्टार्ट हो जाएगा। +1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, ये फास्ट वाला है, तो ये चलना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं थोड़े दिन और खड़ी रखता ना इसको, तो घास जो है ना गाड़ी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती। और भाई इसको मैं इसीलिए ड्राइव नहीं कर रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी ड्राइव करने का। और अभी तक मैंने इसको सेल करने के लिए भी नहीं डाला यार, मैं बहुत लेजी हो चुका हूँ भाई। टायर प्रेशर सारा मेरा ओके बता रहा है, और स्टेफनी जो है उसका लो प्रेशर है। और भाई आप देख सकते हो बोनट, भाई बोनट ना लग नहीं रही है, हमारी गाड़ी ब्लैक है। छोटे कौन है यहाँ पे? बार से साफ करनी है गाड़ी। हाँ, बच्चा बोल रहा है भाई मैं गाड़ी साफ करूंगा। तो देखते भाई, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए यार कभी भी जिंदगी में। तो कोई भी कभी भी कैसा भी काम कर सकता है, कभी भी किसी के काम को लाइटली ना ले। वापस लौट के आ चुकी है। रात को होती है हमारी एडिटिंग का टाइम, तो एडिटिंग करते हैं, तभी हमारे ब्लॉग लेट आते हैं भाई, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा भाई, ताकि आपके लिए ब्लॉग्स जो हम जल्दी से जल्दी लेकर के आते रहें और डेली नया कंटेंट हो। भाई ऐसी धोखाधड़ियों से आप खासकर बचें जब भी आप गाड़ी बाय करने के लिए जाएं। तो भाई आपके सामने मैं इसलिए हर एक छोटा एग्जांपल लेकर के आता रहता हूं। और कई लोग बोलते हैं भाई आप गाड़ी बाय करते ही क्यों हो सेकंड हैंड। तो भाई ये एग्जांपल उन लोगों के लिए है जिनके पास लिमिटेड बजट होता है गाड़ी बाय करने के लिए। तो उनके लिए मैं ये वीडियोस जो बनाता रहता हूँ कि भाई वो अवेयर रहें गाड़ी बाय करने से पहले। अब जैसे सपोज करो कल की डेट में मामा ने 2,70,000 की गाड़ी बाय करी थी, अगर वो 2,70,000 की डाउन पेमेंट दे देते तो उनको अच्छा खासा एक गाड़ी आ जाती। लोग पैसा कमाते हैं इसलिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, ऐसे आपका पैसा उड़ता रहे तो फिर थोड़ा सा काम खराब हो जाता है। हम भूल चुके थे कि हमारे पास एक्सयूवी है, तो हमारी एक्सयूवी ना भाई यहाँ से अंदर घुस जाएगी, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है। तो अपनी गाड़ी को फिलहाल हम धूप में खड़ी रखेंगे। जब भी आप गाड़ी को धोते हो ना भाई, धोने के बाद गाड़ी को हमेशा धूप में खड़ी करके रखा करो। धूप में खड़ी करने से क्या होता है ना भाई, जो भी इसके अंदर पानी वगैरह होता है ना वो सूख जाता है, नहीं तो वो पानी जंग बनने का कारण बन जाता है। फाइनली गाइस, आज हमारी सनरूफ कैबिन लाइट का काम होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो हमारी ये सनरूफ कैबिन लाइट चलना बंद हो गई थी। लास्ट 2 ब्लॉग पीछे वाले बने थे, तो तब से लेकर अब तक भाई हम रोहित भाई के पास आते, और रोहित भाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते थे। इस केस में क्या है ना भाई, जो मेरा वैनिटी मिरर है, इसकी वाली लाइट मेरी जल रही है। जल क्या रही है भाई? चल रही है, वर्किंग है। जो सुरेश भाई के साथ है वहाँ पे कोई मैकेनिक, तो उन्होंने ये बताया था कि भाई इसका जो है ना ये ख़राब हो चुका है, इसका ये पूरा कंसोल ख़राब हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा नया डलेगा। तो अभी देखना ये है कि रोहित भाई क्या करते हैं इसका। क्या हमारा अगर फ्यूज़ उड़ा होगा तो फ्यूज़ डालने से अगर ये ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चेंज करना हुआ तो इसका रेट आज पता चल जाएगा कि ये कितने का डलता है नया, और इसके जलने से जो है लाइट जलती है प्रॉपर या नहीं। क्योंकि भाई ये इंटीरियर की लाइट्स ना बहुत ज़रूरी होती है। हेड ऑफ मैकेनिक है, तो आज फाइनली हमें पता चलेगा भाई। लास्ट 2 ब्लॉग आपने देखे होंगे शायद। नहीं, मैंने आपका ही जिक्र हो रहा था भाई। लगी यार, आप तो ब्लॉक में खून निकल गया। ब्लॉग में सही में खून निकल गया भाई। मैंने इवन दरवाजा खोला, इसने क्या किया, इस साइड काट दिया है। बैंडेड मंगाऊं? बैंडेड ज़्यादा काट दिया इसने, बैंडेड रहने देते हो अभी।
दिखाना इधर ब्रेक वाल मार लो, ब्रेक वाल लगा लो, ब्रेक का लगा ले। हाथ कट गया यार भाई, और इतना बड़ा कट है ना इस पे। अभी देखते हैं कि क्या रहता है इसका सीन भाई। मेरी उंगली ना लग नहीं रही है अभी। करो स्टार्ट, काम खूनी परीक्षा तो होगी। प्रॉब्लम क्या है आपकी गाड़ी में? मेरी ये वाली लाइटें जल नहीं रही है, केबिन लाइट जो सनरूफ केबिन लाइट है ये वाली जल रही है। क्या लगा यार, ये कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया यार, कट बहुत डीप है। इसका फ्यूज उड़ा हुआ होगा क्या रोहित भाई? नहीं, फ्यूज फिर सारियों का उड़ा हुआ होगा, सारी बंद होएंगी फ्यूज उड़ा हुआ है तो। ये वाला ठीक, ये वाली नहीं जल रही, ये वाला हमारा डोर वाला चल रहा है। तो अभी फिलहाल हमारा ये पता चलेगा कि भाई ये लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही। रोहित भाई ये वाली लाइट भी इसको एडजस्ट कर देना यार। ये वाली लाइट, हाँ, इन हर कहीं झूली रहती है ये। हाँ, लॉक टूट गए हैं इसके ना। कोई बात नहीं, मैं इसको सेट कर दूंगा। चाहे अपनी हालत कैसी भी हो, पर गाड़ी का काम जो है टिच होना चाहिए। वायर शॉर्ट हो रही है, हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्यूज उड़ा रही है वायर ये। अब देखना पड़ेगा कहाँ से शॉर्ट कर रही है वायर। कर लो जरा। ये देखो फिर फ्यूज उड़ गया। कोई फिर बंद कब से? ये जब से तो नहीं बंद हुई जब हमने एसी का काम करवाया। तो हमारी जो है वायरिंग शॉर्ट हो रही है, और शॉर्ट होने का रीज़न ये पता नहीं है। बाकी ऐसी तो नहीं है कि इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। पूरी लाइट खुलने के बाद जो है आपका कुछ ऐसा लगता है XUV 500 का इंटीरियर और इसकी केबिन लाइट। तो अभी ये हमारा चेक हो रहा है कि जो गाड़ी में कहाँ पे कौन सा फॉल्ट आ रहा है जो शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि 2 फ्यूज़ लगा कर देखे, दोनों के दोनों फ्यूज़ जो है शॉर्ट हो गए थे। शाम के 7 बज चुके हैं। अब ठीक है, अब नहीं उड़ रहा। अब नहीं उड़ रहा ना? नहीं। दिक्कत किसमें होगी? लाइटों में? लाइट में होगी। जली भाई जली, अरे जल गई भाई, जल गई, इतनी खुशी। ये क्या सीन क्या था? ये लाइट ही शॉर्ट कर रही थी। ये दोनों लाइटें शॉर्ट कर रही है ना? अभी देखते हैं कि करके लगाएंगे ना। तो भाई अभी लाइन वाइज चल रही हैं, तो देखते हैं इनमें क्या दिक्कत है, कौन सी लाइट हमारी जो है शॉर्ट कर रही है। तो भाई अभी देखना ये है कि ये ऑन होती है कि नहीं ना। ये जल रही है भाई, पीछे वाली जल रही है, जल पड़ी भाई। इतनी खुशी भाई, लाइटें जल पड़ी। एटलीस्ट अब हम थोड़े अच्छे से काम कर सकते हैं, ब्लॉक का एंड अच्छे से होगा। इसके देखो भाई कितनी कितनी छोटी छोटी स्विचेज हैं। और अभी फिर से एक ट्रायल होने जा रहा है, तो देखते हैं कौन सी वायर शॉर्ट हो रही है। अरे भाई अब तो दोनों जल पड़ी। पता क्या था, मैं आपको बता हाँ क्यों उड़ रहा था फ्यूज। हाँ हाँ, यहाँ पे ये देखो, ये ग्रिप देख रहे हो, सीधा है। ठीक है। ये था ग्रिप पे टेढ़ा ऐसे हो गया था, ऐसे हो रखा था। अच्छा, तो ये आपस में अटैच हो रहा था, शॉर्ट हो रहा था वो, तब करके बंद नहीं हो रही है। तो फाइनली भाई इस लाइट के साथ हमारी ये वाली लाइट जलना स्टार्ट हो गई है, ये वाली भी। और ये जो इसका कंसोल है ना भाई, ये पूरा का पूरा खोलना है, और इसके अंदर कुछ एक लॉक लगे होते हैं, वो लॉक खुल नहीं रहे। तो उसको खोलने के लिए अभी जैसे कि यहाँ पे जुगाड़ करके एक पेचकस लगा रखा है, और दूसरा अभी रोहित भाई लेने के लिए गए हैं। तो ये पूरा खुलेगा, उसको खुलने के बाद जो है यहाँ पे फिर से ये एडजस्ट होएगा। मैं ना लॉक भी तोड़ दिए गए थे, आप देख सकते हो। तो अब इसका फिर से एक बार प्रॉपर काम करवा रहा हूँ यार, कि ताकि किसी को दिक्कत ना आए और इसके लॉक जो है प्रॉपर सेट हो पाए। क्योंकि यहीं पे आपका जो है माइक भी लगा होता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत नॉइस पहले आता था, उसको भी हम सेट करवा रहे हैं अभी। ये सारा का सारा काम हो रहा है मेरा खून दे करके भाई, उंगली का खून दे करके। लॉक टूट के ही हार्ड हो गए नहीं भैया, चिपका देंगे भैया, दिक्कत नहीं करेगी ना वो फिर। हाँ, नहीं तो खड़खड़ करती रहेगी और फिर काम खराब करेगी जो हमारा। खोली ना, जो पेच है ये साथ ही आती है एक्चुअल में, ये लाइट ठीक है, कंप्लीट ही खुलती है। क्योंकि जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ पे फेविक्विक काम आती है। तो भाई फेविक्विक बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है। फेविक्विक लगाने के बाद मिट्टी लगाई इस पर रोहित भाई? हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी लगाने से क्या होता है ना, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी और फेविक्विक डाली गई है, और उससे क्या होता है ना भाई, ये सारे जितने भी इसके जॉइंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ताकि इनकी हड्डी जो है भाई दूसरी बार ना टूटे। क्यों रोहित भाई? अनजान बंदा खोलेगा तो फिर तो टूटेगा ही। नहीं, अब दूसरी बार खोलने का मौका नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई एक बार इसका काम हो चुका है और दूसरी बार फिर नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई पूरे इस पे जितने नट्स हमने निकाले थे ना, वो सारे के सारे नट इस पे लगेंगे। इन पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो भाई क्या होता है ना कि लॉक टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बने होते हैं प्लास्टिक के। अभी ना रोहित भाई आपको बता रहे हैं कि कहाँ से ये खुलते हैं और कहाँ पे इसके लॉक लगे होते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइट जो है खोल पाओ। पहला लॉक ये है आपका, ठीक है। पहला स्टेप ये है, अगर आपने लाइट ओपन करनी है तो ठीक है, यहाँ से। सेकंड स्टेप आपका ये वाला है। सेकंड स्टेप आपने यहाँ से, ठीक है, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ ये से। वाला, ये आपकी लाइट ओपन होगी। और आपने ना यहाँ पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि ये लाइट टूट सकती है। यहाँ से टूट जाएगी आपकी। यहाँ पे आपने प्रेशर नहीं डालना ठीक है। है और ना? बैक साइड से आपको दिखाते हैं कि कैसी लगती है लाइट। और ये जो रोहित भाई ने अभी बताया ना प्रोग्राम सारा, तो रोहित भाई आप बता दो लॉक कौन कौन से जो आपने बताया। एक ये लॉक है, एक ये लॉक है, एक ये लॉक है। ठीक है, जो 3 लॉक है इसके। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेशर आपने इन्हीं तीन चीज़ों पे डालना है। पहला इधर, फर्स्ट सेकंड इधर, थर्ड इधर।
ओके, हाँ। तब जा करके आपकी लाइट जो है आराम से बाहर आ सकती है। तो ये चीज़ भाई आप अगर आप खुद भी ऑपरेट कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले हम भी कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज वाला चक्कर में वहाँ पेच का पता है, कई बार हाँ। किनारी क्या क्रैक हो जाती है, किनारी करके इसी हाँ। करके ये किनारी ना क्रैक हो जाती है। नहीं फिर ये छत ना क्या होएगा, क्रैक हो ऐसे हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, बिल्कुल, ऐसे ये हो फिर जाएगी। धड़ धड़ करती रहेगी। हाँ, ये चक्कर होता है, मैं इसलिए बचा के खोल रहा था उसको। आपके आसपास एक्सपर्ट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट से ही ये चीज़ खुलवा सकते हो और खुद खोलने की कोशिश ना करो। अगर आपने खुद ये लाइट खोलनी है तो जैसे रोहित भाई ने बताया ना भाई, वैसे आप ट्राई कर सकते हो। फास्ट वाइपर चल रहे थे तो अभी वो सेट हो रहा है, क्योंकि भाई मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई आपकी अंदर से सेटिंग होगी मैन्युअली। तो मैन्युअली मैंने सेट करके देख लिया था वाइपर, और मैन्युअली ये चल नहीं रहे थे। तो भाई ये कंसोल है, इसमें सारा आपका कोडिंग दी होती है। अगर कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो जब आप फ्यूज़ बॉक्स ओपन करोगे, फ्यूज़ बॉक्स ओपन करने के बाद आपका ये जो कवर होता है ना, इस कवर के ऊपर मेंशन किया होता है कि आपका कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ के लिए है और कितने वॉट का है। और ये देखने में कुछ इस टाइप का रहता है भाई। इसमें हर एक चीज़ आप देख सकते हो। अभी भाई लाइट की इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा। भाई इन गाड़ियों से ना थोड़ा बच के ही रहना पड़ता है, नहीं तो ये क्या करते हैं ना भाई, उधेड़ के ले जाते हैं। ये पीछे वाला देख ले बल्लर एक बार। तो भाई डिफॉल्टर हमें मिल चुका है, और ये हमारा फिर से फ्यूज उड़ चुका था इसका लाइट का। मैंने बोला ही था कुछ यहाँ से है कुछ दिक्कत है। पहले भी लाइट एक बार निकल के ना बाहर आ गई थी। तो भाई खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये वाला लाइट थी भाई, ये वाली शॉर्ट हो रखी थी, उसकी वजह से ना पूरी लाइटिंग जो है हमारी बंद हो गई थी इंटीरियर की। भाई जब सारी चीज़ें आपकी वर्किंग में रहती है ना, तो गाड़ी बहुत अच्छी लगती है यार। अगर गाड़ी का कुछ भी पार्ट खराब होता है ना, तो दिल को चुभता रहता है। फाइनली गाइस हमारी गाड़ी का जो है काम पूरी तरह से सेट हो चुका है। इस ब्लॉग को बनने के लिए बहुत टाइम लगा है, और ये ब्लॉग बनाया हमारा भाई पूरा 2 दिनों में। और भाई एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस के बिजी शेड्यूल के बीच ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कल भी हमने जो है भाई रात के टाइम पूरी गाड़ी का काम सेट कराया था। अभी अगर मैं आपको टाइम की बात करूँ तो अभी बज रहे हैं 6:16, और भाई बाहर हो रही है बारिश। और भाई मैं ना अपना छाता लेकर के ऐसे खड़ा हूँ। भाई बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं ना भाई, जब भी मैं इस गाड़ी को बाहर निकालता हूँ ना और इसको धुलवाता हूँ, तो भाई बारिश 110% श्योरिटी है कि बारिश होती ही होती है। आज भी वही हुआ था। तो भाई यहाँ पे ना साउंड कुछ एक्सट्रीम लेवल का आने लग गया है। मेन मुद्दे में अभी आते हैं, हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी और क्या जो है इसकी चीज़ें खराब हुई पड़ी थी। भाई मौसम ना एकदम से चेंज हो गया। और भाई ये वाला छाता मैंने लिया था डीकैथलॉन से, और ये बहुत ही छोटा है यार। बारिश इसको बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाती है ढंग से, मतलब ये बारिश को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता। जादू दिखाते हैं आपको। अपनी लाइट हो चुकी है भाई प्रॉपर तरीके से ठीक, और आपको बताता हूँ मैं ये लाइट मेरी खराब कैसे हुई थी। एक मैकेनिक के पास गया जिसके पास मैंने इसको दिखाया, उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई आपकी जो लाइट है ना, ये पूरा नया कंसोल डालेगा और ये आपका खराब हो चुका है। तो इवन आपने पीछे लास्ट ब्लॉग मेरे देखे होंगे। तो भाई मैं दुकान में पता करने के लिए भी चला गया था भाई कि ये मेरा खराब है। फाइनली भाई मुझे काफी ज्यादा आपके कमेंट्स आए, और भाई आपने बोला कि इसका फ्यूज उड़ा होगा। तो भाई मैंने इसका फ्यूज चेक करवाया कल की डेट में। मतलब क्या है कि आपने इसी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने इसका फ्यूज चेक करवाया, और फ्यूज चेक करने से पता चला कि ये भाई सर्किट इसका शॉर्ट हो रहा है। मतलब ये कि भाई पूरी वायरिंग कहीं से शॉर्ट हो रही थी। और इन शॉर्ट भाई हमने ये पूरा कंसोल खुलवा दिया। इसको खुलवाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर तो कोई खराबी थी ही नहीं, बट ये था कि भाई इसके जो नट वगैरह टूटे हुए थे वो सारे हमने सेट कर दिया। बाद में एक दिमाग में आया कि भाई इसको हमने सेट करके लगा दिया, फिर से फ्यूज जो है उड़ रहा था। फिर बाद में मुझे ध्यान आया भाई कि ये जो हमारा पीछे वाला जो वायर था ना, वो कटी हुई थी और वो शॉर्ट हो रही थी भाई। उसकी वजह से ना भाई ये पूरी लाइटिंग बंद हो गई थी, सिर्फ उस पीछे वाली लाइट की वजह से। जो छोटी लाइट, ये जो हमारे वाइपर है ना, ये जल नहीं रहे थे, लो में चल नहीं रहे थे भाई, ये चल रहे थे हाई में। भाई इसकी रिले उड़ चुकी थी, और इसकी रिले भी कल हमने डाल दी थी। रिले डालने के बाद जो है भाई ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। आप ये देखो भाई प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। अब मैं तो आप सबको एक ही गाइडेंस देता हूँ भाई, अगर आपने गाड़ी का काम करवा रहे हो ना, तो थोड़ा तसल्ली से करवाओ और थोड़ा सोच समझ के जो है गाड़ी का काम सेट करवाया करो।
क्योंकि भाई एक मैकेनिक से पूछते हैं तो भाई वो आपको चूना भी लगा सकता है, क्योंकि भाई इस केस में क्या होता है ना कि आपको कुछ नॉलेज रहती नहीं है, और जब आपको नॉलेज रहती नहीं है तो भाई मैकेनिक अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है, और जब मैकेनिक काम स्टार्ट कर देता है तो भाई हम उससे बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि भाई तूने ये काम क्यों करा, ये काम क्यों करा, क्योंकि भाई उनकी मेहनत लगती है, और मेहनत के पीछे और जो फिर इक्विपमेंट्स आपकी गाड़ी में लगते हैं ना भाई, वो फिर आपकी पॉकेट को जो है ढीला कर देते हैं। तो भाई मैं इसीलिए कहता हूँ ना भाई कि काम जो है ना एक दो मैकेनिक से पूछ करके ही करवाया करो। कई मैकेनिकों को पता नहीं रहता कि हमने क्या करना है, तो वो भाई फिर भी आप गाड़ी का काम कर ही देते हैं कि नहीं हमें आता है, हम तो करते ही हैं, तो भाई फिर वो गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो हमेशा ना भाई इस बात का ध्यान रखें, और जो गाड़ी का काम है ना वो जाने माने अगर कोई कारीगर है ना भाई उन्हीं से करवाएं तो बेहतर रहता है। और भाई मेरी ये जो लाइट है ना नीचे वाली, ये वाली आपने देखा होगा भाई, तो ये भी कल उन्होंने सेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। में लगी थी ना भाई, अभी ये भी थोड़ा सा सेट हो चुका है, क्योंकि भाई कल तो बहुत खतरनाक था। अभी क्या है कि भाई पेन हो रहा है इन उंगलियों में। और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई बरसातें जा चुकी हैं फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, यहाँ तक भाई पानी आ गया पूरा, देखा आपने। तो भाई ये रहता है हमारा डेली रूटीन, सुबह और शाम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, और जब टाइम मिलता है ना तो फिर अंधेरा हो चुका होता है। अब तो सर्दियाँ आने वाली है, तो भाई देखते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो ये सीखना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो आज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिंक बाउंड्रीज। जय हिंद।